हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो बच्चों आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ का। तो इसमें पहला देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, क्लास सेवन का पेपर देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पेपर है, यहाँ पर इसमें सबसे पहला क्या भरना है हमें। तो जो भी छात्र हैं या छात्रा हैं वो अपना नाम भरेंगे। उसके बाद इसमें विद्यालय का नाम भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे विद्यालय का नाम भर देंगे हम लोग, उत्क्रमिक मध्य विद्यालय। और यहाँ पर इसी विद्यालय का नाम फिर से भर देना है, ठीक है। और यहाँ पर पोस्ट के साथ भर देना है, जहाँ पे पोस्ट होगा वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें वर्ग क्रमांक संख्या, मतलब क्लास में जितना भी रोल नंबर है वो भर देना है, प्रखंड भर देना है, इसमें जिला भर देना है, ठीक है। अब जिला भरने के बाद, जिला का नाम भरने के बाद देखिए बच्चे क्या करते हैं, ये तीनों पार्ट्स जो दिए हुए हैं यहाँ पे विद का हस्ताक्षर। यहाँ पे बच्चों आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर वगैरह तिथि वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। एक यहाँ पर मूल्यांकन करता है, यहाँ पर भी नहीं करना है। और यहाँ पर, ठीक है, प्राप्तांक वहां भी आप लोग को कुछ नहीं, ये टीचर के लिए है, ठीक है, शिक्षक के लिए है, ये करेंगे, ठीक है। ये पेपर जो देते हैं उनके लिए, ये जो मतलब जो क्या करते हैं, वो सिग्नेचर वगैरह करते हैं ये है। और वो जो है वो हमारे मूल मतलब संख्या के लिए, अंक के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया इसमें, ठीक है, निर्देश पढ़ लेना है बढ़िया से। प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें के सामने सबके निर्धारित अंक निर्देशित किए हुए हैं, मतलब सबका निर्धारित अंक क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। अब इसमें पहला क्वेश्चन जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यदि यहाँ पर देखिए अगर बोल रहा है कि भूमि तल से यदि भूमि तल से कुएं की गहराई जो है, ठीक है, मान लेते हैं ये भूमि है, और भूमि तल से, ठीक है, 43 मीटर है गहराई। गहराई कितना है, 47 मीटर, ठीक। तो बताइए, तो कुएं की गहराई जो है को हम लोग प्लस मतलब को मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये भूमि तल है, भूमि तल से क्या है, कुएं की गहराई जो है 47 मीटर है, ठीक है। गहराई जो है, मान लीजिए ये भूमि तल हो गया, जमीन, और इससे क्या है, ये 47 मीटर गहरा हो गया। तो कुएं की गहराई को व्यक्त करेंगे किसमें, हम लोग माइनस में व्यक्त करते हैं, किसमें माइनस करते हैं, माइनस में। प्लस या माइनस दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे इसमें, माइनस में व्यक्त करेंगे। उसी तरह दूसरा जो है, रवि एक बोतल पानी में से या 2/5 भाग पानी पी लिया तो बोतल में कितना पानी बचा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का भाग जो है यहाँ पर देख लेते हैं। ये दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, देखिए रवि एक बोतल का 2/5 भाग पी लिया, और तो बोतल में कितना पानी बचा है, 2/5 भाग पी लिया तो कितना बचा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। अब ये टोटल कितना है, तो टोटल हमारा जो है वो पानी का 2/5 भाग पी लिया, और यहाँ पर कितना पानी बचा हुआ है तो लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि इसमें से एक, जैसे एक बोतल है ना, एक बोतल माइनस 2/5 करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, 5 माइनस का 2/5 कितना हो जाएगा, तो ये 3/5, ठीक है। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो 3/5 क्या है हमारा आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो तीसरा जो है माध्यिका, ठीक है। माध्यिका क्या है, तो माध्यिका उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षण के मध्य होते, ठीक है। तो ये मध्य में जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, माध्यिका बोलते हैं। अब ये नीचे वाला देखिए, यहाँ पर कोणों का ऐसा जोड़ा जिनका मापों का योग 180 होता है। अगर जिनका माप 180 होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उन्हें हम लोग समपूरक बोलते हैं, ठीक है। समपूरक यानी कि इन दो कोणों का मान अगर जोड़ने पर क्या आ जाए 180, तो उसे हम लोग समपूरक बोलते हैं। एक त्रिभुज जिसकी, ठीक है, भुजाओं की माप समान हो, ठीक है, ठीक है, समान हो, से हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये गलत है, यहाँ पर 3 नहीं होगा, एक त्रिभुज के जिसकी भुजाओं की माप जो है समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, दो भुजा, ठीक।
तो यानी दो पर लगाएंगे हम लोग, इसका कितना भुजा बराबर होना चाहिए, तो दो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, एक दूसरा क्वेश्चन, कथन सत्य है या असत्य, दो वर्ग सर्वांगसम होंगे यदि उनकी भुजाएं समान माप की हो, क्या है, सत्य है। ठीक है, सत्य कर लेंगे, यहाँ पर सही है। अब समकोण की त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो त्रिभुजों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही है, क्योंकि हम लोग देखो समकोण है ना, तो समकोण में इसका भी वर्ग करते हैं, इसका वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग, ये तीनों का वर्ग एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर, मतलब कि ये दोनों को जोड़ते हैं ना, तो इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, जब दो आसन कोणों का योग 90 डिग्री हो तब वे रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, तो जब वे दो आसन कोण होते हैं 90 डिग्री के, तो वे रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है, यहाँ पर आसन कोण जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, तो वो आसन कोण अगर होंगे ना, तो एक दूसरे के आमने सामने का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पर जब घटना के घटित होने का कोई संयोग नहीं है, तो उनकी प्रायिकता क्या होगी, तो उनकी प्रायिकता होती है। अब यहाँ पर देखिए, घटना होने की कोई संभव संयोग नहीं है, अगर कोई भी संयोग नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब कि कोई होगा ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या है। अब आगे देखिए, यहाँ पर दो उचित भिन्नों का गुणनफल का गुणा किए गए प्रत्येक भिन्न से कम होता है। कहने का मतलब है, दो उचित भिन्नों का गुणनफल गुणा किए गए प्रत्येक भिन्न से कम होता है। ठीक, अब इसमें दो उचित भिन्न जो है उसको गुणा करने पर क्या होंगे, तो ये भिन्न से कम होंगे। भिन्न से कम का मतलब क्या है, इसमें दो जो दिया हुआ है गुणनफल, उसको गुणा करने पर और उनके भिन्न से क्या होगा, कम होगा। ये क्या होगा, गलत, क्योंकि दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये तीसरा क्वेश्चन जो है, ये तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए -8 से और -6 में गुणा करते हैं, तो -8 से -6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 से 8 में करेंगे तो 48। ठीक, तो इधर कितना दे रहा है, प्लस का 48। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का 42 और माइनस का 6 जोड़ेंगे तो माइनस का 42 है, और इधर माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस का 6, -42 और -6 कितना हो गया, माइनस का 48, यानी कौन सा होगा, ये दूसरा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 3 × 1/4, तो 3 × 1/4 क्या हो जाएगा, बट्टा में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/4, तीसरे का कौन सा होगा, 3/6 में दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3/4, अच्छा 3/4 ऐसा दिया है, देखिए ये 3 है, बता रहा है कि ये है, और उसमें 3 फिगर है, और 3 फिगर में 1/2 मतलब 2 में से 1, यानी कि जितना होगा उसका आधा रंगा होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज ये दिया हुआ है, देखिए ये 3 फिगर है, और 3 में से 2 में से 1 रंगा हुआ है, 2 में से 1 रंगा हुआ है, 2 में से 1 रंगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, क्या, पांचवा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये 3 है, इसका मतलब 3 बता रहा है कि 3 चित्र है। ठीक है, और 1/2 यानी 2 में से 1 रंगा हुआ है, इसका मतलब 2 में से 1 रंगा हुआ है। तो उसी तरह इसके नीचे देखिए ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये जो दिया हुआ है ये क्या कह रहा है, यहाँ पर एक ये भी है। अब इसको भी करिएगा तो देखिए उस तरह ग वाला जो है, ग वाला ये 3 है और 1/4 मतलब 3 तरह है, लेकिन इसमें से 4 में से 1 रंगा हुआ है, तो 4 में से 1 रंगा हुआ है, तो ग का क्या हो जाएगा, पहला। ये चित्र में बोला है कि ए बी जो है समांतर है सीडी के, ए बी जो है समांतर है सीडी के। अब ए बी सीडी के समांतर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो कोई सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये भी समांतर है सीडी के, 48 डिग्री दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब चित्र में दिया हुआ है, कहीं पे चित्र है नहीं। अच्छा, देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो बोला है, ठीक है, ये दोनों क्या है,
तो एल एम के समांतर है, एल जो है एम के समांतर है, तो एल और एम के समांतर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कोण मिलाकर कितना होगा, तो जैसे एक्स और प्लस 70 दोनों को मिलाकर कितना होगा, 180 आना चाहिए। ठीक है, 180 आएगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स बराबर ये 70 इधर जाएगा तो 180 माइनस का 70 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक्स बराबर 110, यानी एक्स का मान कितना आ गया, 110 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, ये निम्न त्रिभुज में अज्ञात भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, एक्स का मान निकालना है, ये 12 है, ये 13 है। हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस परिमेय होता है। अब पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर दिया है 13, 13 का स्क्वायर बराबर ये क्या दिया है, तो लंब का निकालना है हमें। ठीक है, लंब कितना है, एक्स है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 144। ठीक है, अब ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो 169 माइनस 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ये घटेगा तो कितना बचेगा, तो 5 बराबर एक्स। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर अंडर रूट में 25, और एक्स बराबर क्या आ गया, तो 5, यानी एक्स का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, सरोज के घर में, ठीक है, 1.50 लीटर दूध खरीदा जाता है। वह दूध को गिलास में रखना चाहती है, प्रत्येक गिलास में अधिकतम 0.25 लीटर दूध रखा जा सकता है, उसे कितने गिलास की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, इसमें इससे भाग देना है। कैसे भाग देना है, तो देखिए हम लोग बट्टा पका भाग जानते हैं, तो यहाँ पर बट्टा पका भाग क्या होगा, ठीक, तो बट्टा पका भाग देखिए, बट्टा पका भाग हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, 1.50 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 1.50 है ना, तो 1.50 तो भाग देना है हमें, तो भाग देना है, तो सबसे पहले इसको देखिए, इसको क्या करते हैं हम लोग, दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को अगर हटाते हैं तो क्या बचता है, ये एक आता है, और दशमलव के बाद कितना जीरो है, दो, और कितना अक्षर है, दो अक्षर है। ठीक, और भाग देना है, भाग कितना से देना है, तो इससे देना है, यानी 0.25, तो 0.25 से भाग देना है। दशमलव हटेगा तो क्या बचेगा, नीचे में एक, और दशमलव के बाद कितना है अक्षर, दो अक्षर, तो दो जीरो। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 15 बचा और नीचे में 10 बचा। आगे यहाँ पर क्या बचा, 25 बचा और नीचे में 100 बचा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग भाग रहते हैं तो क्या करते हैं, इसको उतार देते हैं, और इसको भाग है तो गुना कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 100/25। ठीक, अब इसको करने के बाद देखिए, यहाँ पर घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये 25 है, ठीक है, 25 से 100 कितने बार में, 4 बार में। ठीक है, अब 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, और 5 से कितने बार में, 3 बार में, यानी 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। ठीक, हमें यानी कितना गिलास की जरूरत पड़ेगी, तो 6 गिलास की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, 6 गिलास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये दिया है, ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये जो है क्वेश्चन, इसमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कैसे करना है, अगर आएगा भी तो आपके पेपर में बढ़िया से आया होगा। यहाँ पर देखिए ये बोला है कि अध्यापिका 5 कमजोर छात्र बच्चों को क्या करती है, वो पेपर लेती है, टेस्ट लेती है। ठीक है, अब टेस्ट लेती है, उसमें क्या होता है, तो बच्चों का ये है
कि छमाही परीक्षा लेती है, छमाही परीक्षा लेती है तो वहाँ पे छमाही और वार्षिक दोनों लेती है। तो उसमें 50 में से कितने प्राप्त अंक प्राप्त किए हैं ये देखिए। तो एक अरशद है, विकास है, रीना ठीक है, जा जावद और कुछ करके है, ठीक है? तो ये देखिए ये दिया हुआ है। अब इसमें बोला है इन आंकड़ों से दोहरे दंड आलेख खींचिए। अब दोहरा दंड आलेख खींचने का मतलब क्या है? पहला चीज तो यहाँ पर देखिए क्या-क्या दिया हुआ है। तो ये 20 दिया है, 30 दिया है, 25, 35 और 40, 35 दिया है और यहाँ पे 40 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे दोहरा दंड आलेख में क्या करते हैं? तो पहला चीज हम लोग ऐसे खींचते हैं, ठीक है? और ऐसे खींचते हैं। अब इसमें दोहरा दंड आलेख में क्या होता है? यहाँ पर ये नंबर लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? तो 10 लिख लीजिए, फिर 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 क्या लिखे? 40, ठीक है? ये अब इसके बाद इधर नाम लिखते हैं। जैसे पहला क्या हो गया? पहला नाम लिखे हम अरशद, है? तो अरशद। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया हमारा विकास, ठीक है? तीसरा क्या हो गया हमारा? तीसरा जो है वो हो गया रीना। चौथा क्या हो गया हमारा? देखिए जावद, जायद, यादव, वो भी है, ठीक है? अब यहाँ पर और पाँचवा क्या हो गया? पर ये लास्ट में कुछ भी। अब ये देखिए इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं पाँचों नाम में से इसको देखिए ये 20 है, पहला छमाही में कितना है 20 और बारहमाही में वार्षिक में कितना है 30। ये छमाही बनाएंगे, ठीक है? ये क्या करेंगे छमाही, छमाही 20, यहाँ पर 20, ठीक है? पहले सभी ये छमाही को बना लेते हैं। छमाही क्या हो जाएगा 20, जब विकास क्या है कितना है? विकास का कितना बनाएंगे, ठीक? फिर क्या करेंगे? यहाँ रीना, रीना का कितना है 25, क्या करेंगे? पर 25, ठीक है? पर हम लोग क्या करेंगे? 25, फिर क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए ये, ठीक है 40, 40 ले जाएँगे यहाँ पर, 40 हो गया। फिर यहाँ पर ले जाते हैं, उसका कितना है? तो उसका मान लीजिए आ नहीं रहा, अगर जितना होगा देख लीजिएगा 10 है तो मान लीजिए 10 है, ठीक? अब ये छमाही हो गया। अब बरमाही में क्या करना है? तो रंग चेंज कर लीजिए, कलर क्या कीजिएगा चेंज कर लीजिए। कलर चेंज करने के बाद अगर लाल मतलब कलम से लिख रहे हैं तो लाल मतलब कि अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक कर लीजिएगा। तो ब्लैक अब यहाँ पर देखिए ये वार्षिक है, वार्षिक कितना है 30, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा एक डंडा लेकर और खींचिए, ठीक है? ठीक है, चाहे इसको ऐसा कर सकते हैं तो क्या करेंगे हम लोग इस हटा के लिखेंगे, तो क्या करेंगे ऐसे, तो इसके पंजे सटा देंगे, लाइन क्या हो जाएगा इस पे कटा होगा। दूसरा यहाँ पर 30 है तो 30 की क्या कर देंगे हम लोग, ठीक है? फिर क्या करेंगे यहाँ पर 35 है, फिर क्या करेंगे हम लोग 35, फिर इसमें क्या है 35, तो 35 ऐसे सटा कर, फिर इसमें क्या है, क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त ऐसे, ठीक है? इस तरह से हम लोग क्या करेंगे दोहरा दंड डाले ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? अब देखिए लास्ट वाला जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि वो है इधर 6 है, इधर क्या है? इधर 2 है और इधर 6 है। अब इसमें बोला है कि दिए गए चित्र में, ठीक है? त्रिभुज जो है एबीसी और एडीई में, ठीक है? सर्वांगसम एडी के सर्वांगसमता होने की जाँच की तथा सर्वांगसम होने पर, ठीक है? होने का कारण लिखिए। मतलब ये और ये दोनों सर्वांगसम की जाँच करना कि सर्वांगसम है कि नहीं और है तो इसका कारण भी लिखना है क्यों, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ये 2 दिया है और ये 6 दिया है। ये कितना है 2, ठीक है? ये कितना है? ये कितना है 6, ठीक? एक नीचे में 6 दिया, ठीक है? अब इसमें क्या दिया है? और इधर भी क्या दिया है? अब यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज़ क्या दिया हुआ है? दोनों 2 और 6 दिया है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ये जो है, ठीक है? बीसी के बराबर है तो एडी के बराबर है, ठीक है? दूसरा यहाँ पर बीसी यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ देखिए दोनों का त्रिभुज को हमें बराबर दिखाना है तो बी जो है वो एडी के बराबर है। दूसरा ये ठीक है, ये क्या है? ए यहाँ पे ए बी यहाँ पर डी के बराबर हो जाए, ठीक है? के बराबर ये लाइन का नाम क्या है? लाइन का नाम है डी।
और इस लाइन का नाम है BC, बराबर क्या हो गया DE। और ये क्या हो गया AC के बराबर। AC के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए AC के बराबर जो है AE हो जाएगा, ठीक है, AC के बराबर A, ठीक है। अब दूसरा चीज, अब तीसरा चीज देखिए, ये जो है ये 90 डिग्री है, और इसमें भी क्या है, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोण, ठीक है। अ, कोण C बराबर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कोण के बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब ये तीनों चीज होगा, दो चीज हुए तो इसको हम लोग सर्वांशम कह सकते हैं, ठीक है। अब सर्वांशम किस चीज से होगा, तो ये देखिए ये बी, अब यहाँ पर दोनों सर्वांशम हो गए, कहेंगे ये बी, ठीक है, ये बी सी सर्वांशम है, ठीक है। इसके तो त्रिभुज ए बी, ठीक, और किससे, तो यहाँ पर देखिए साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण साइड एंगल साइड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस तरह से कारण भी लिख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस तरह से पेपर को सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके वापस आइए, ठीक है।